हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में 4 अंकों का गुणा करना सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी ले लिया है। हमारा सवाल है 57,932 में हमें 5,352 के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो हमें 5,352 की सीधी टेबल नहीं आती है, तो हम इस प्रकार के गुणाओं में क्या करते हैं कि एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में करते हैं। पहले 2 का पूरी संख्या में, फिर 5 का, फिर 3 का, फिर इस 5 का भी पूरी संख्या में करेंगे। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं और समझाते हैं। तो पहले लीजिए 2, हम 2 का गुणा पहली पूरी संख्या में करेंगे। तो पहले 2 का 2 में होगा, तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 आया हमारा। तो यहाँ लिख देंगे 4, क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। फिर 2 का होगा 3 के साथ में, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पड़ा जाएगा, तो 2 त्याई क्या होता है हमारा 6, क्या होता है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। फिर 2 का होगा 9 के साथ में, तो 2 9 18, यहाँ पर क्या आ गया 18। अब यहीं से हमारी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, शुरू होती है। हम यहाँ पूरा 18 नहीं लिख सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यदि इनमें से कोई भी संख्या आ रही है या जीरो भी आ रहा है तो क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी संख्या लिख देते हैं। लेकिन यदि इससे आगे मान लीजिए 10 भी आ गया तो क्या करते हैं, जो हमारा इकाई का अंक होता है यानी दाएं साइड का अंक, इसको ही लिखा जाता है, और जो हमारा दहाई का अंक होता है यानी कि बाएं साइड का अंक होता है, इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है 18, तो 18 का लिखेंगे सिर्फ 8, पीछे वाला अंक यहाँ लिखेंगे 8, और जो हमारा एक बचा है इसको अगली संख्या में हम हासिल के रूप में जोड़ेंगे। जैसे हम आपको जोड़ के भी दिखाएंगे। अब 2 का गुणा 7 में होगा, तो 2 7 14, यहाँ पर कितना आया 14। अब एक इसमें जोड़ेगा हासिल का, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो 15 क्या आएगा, आपको बस यही नियम फॉलो करना है, पीछे वाले अंक को लिखना है और आगे वाले अंक को क्या करना है, हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ना है। यदि हमारा 9 से आगे आ रहा है कोई भी अंक, तो यहाँ 15 आया, तो 15 का 5 हासिल। अब फिर एक बची है जो अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 2 का गुणा 5 के साथ, 2 5, फिर क्या आएगा हमारा 10 आएगा, क्या आएगा 10। लेकिन 15 का एक हासिल बचा, तो 10 में एक हासिल जोड़ेंगे हो जाएगा 11, तो यहाँ लिख देंगे 11, क्या लिख देंगे 11। अब आप लोगों के मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि हमने यहाँ 11 क्यों लिख दिया, तो हम आपको समझाते हैं। अब इस 2 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है। यदि यहाँ कोई और संख्या होती तो यहाँ 11 का 1 लिखते और इस क्या 1 को क्या करते, हासिल के रूप में उस संख्या में जोड़ देते। लेकिन जब गुणा एक संख्या का पूरा हो जाता है तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या ही लिख दी जाती है, चाहे वो कितनी भी आ जाए। यानी कि हमने इस 2 का पूरे में कर लिया। अब आई 5 की बारी, तो 5 का भी इस पूरी संख्या में करना है, लेकिन इससे पहले एक संख्या छोड़ देती है। हर बारी गुणा करने के बाद यानी एक संख्या का पूरा गुणा हो जाए तो फिर एक संख्या छोड़ के यानी अगली संख्या के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो जैसे 5 का गुणा 2 के साथ, तो आया 10, क्या आया 10, 10 का 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 हासिल 1। फिर 5 का गुणा 3 के साथ, तो 5 का पहाड़ा 3 बार पड़ा जाएगा, तो 5 3 15 यानी 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15, एक हासिल का हमारा जुड़ेगा, इसी में हो जाएगा कितना 16। तो 16 का यहाँ पर आएगा 6 हासिल, फिर से आ गई 1। अब यहाँ देखिए 5 गुणा 9 के साथ, तो पनम 45, कितना आ गया 45, यानी 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 45, और एक हासिल का बचा यानी 16 का 6 लिख दिया। अब ये एक बचा है तो इसी में जोड़ेंगे इसको, तो हो जाएगा कितना 46। तो 46 का क्या लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे 6। अब बचा हमारा 4, तो चाहे कितनी भी संख्या आ जाए बस आपको पीछे वाले अंक को लिखते जाना है और आगे वाले अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते जाना है और लास्ट में पूरा का पूरा लिख देना। जैसे अब 5 गुणा 7 के, सब 5 7 35, यहाँ देखिए आया 35। अब ये 4 हासिल का बचा हुआ था, यानी हमने 46 का 6 लिख दिया था, यहाँ पर ये 4 बचा है, तो इस 4 को इसी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। तो 39 का क्या आएगा 9, पीछे की संख्या लिखनी है हमें, तो 39 का 9 हासिल आ जाएगी 3। फिर 5 का गुणा किस में होगा 5 में, तो 5 25, और यानी 5 25 में क्या जोड़ेंगे 3, तो हो जाएगा 28। तो 28 का अब लास्ट में पूरा 28 ही लिखा जाएगा, क्योंकि
अब हमें इस 5 का गुणा किसी और संख्या में नहीं करना है, तो हमने लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिख दी है। फिर हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करने से पहले एक संख्या को छोड़ देंगे, इस 0 को छोड़ देंगे, यहां से लिखेंगे। तो 3 का गुणा पहले 2 के साथ, तो 3 दूना 6, तो 6 का तो 6 ही आ जाएगा। हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि 9 तक कोई संख्या आती है तो कोई भी हासिल नहीं लगती और वो संख्या क्या होती, पूरी की पूरी लिख दी जाती है, क्योंकि ये संख्याएं अकेली होती हैं। फिर 3 का 3 के साथ में 3 का 9, तो यहाँ पर 9 का 9 आ जाएगा। फिर होगा 3 का 9 के साथ में, तो 3 नमा 27, यहाँ हासिल लगेगी। अब 27 का 7, हासिल कितनी आ जाएंगी, 2। 3 का होगा आप 7 के साथ, 3 7 21, तो 21 में जोड़ देंगे 2, तो हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा, 23 का फिर क्या आएगा, 3 आएगा, हासिल आ जाएंगी 2। और 3 का होगा 5 के साथ, 3 5 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। जैसे 15 आया हमारा, तो यानी 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो 3 5 15 और 2 हासिल का तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पूरा 17 ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पूरा 17 ही लिख देंगे। अब बचा ये 5, तो इस 5 का भी इस पूरी संख्या में गुणा करना है, तो हम इस 6 को अब छोड़ देंगे और यहाँ से लिखेंगे। हर बार ये नियम होता है, एक संख्या का गुणा करने के बाद जब हम दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो एक संख्या छोड़ के ही लिखा जाता है, यानी एक संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगा दिया जाता है। फिर चलिए आगे, 5 का होगा 2 के साथ में, तो 5 दूना 10, 10 का क्या आएगा, 0। क्या आएगा यहाँ पर, जैसे 10 का क्या आ जाएगा, 0 हासिल 1। 5 तय 15, 15 एक क्या होता है हमारा, जैसे 5 तय 15 और 1 हासिल का जुड़ जाएगा, हो जाएगा 16। 16 का क्या आ जाएगा, 6, हासिल कितनी लग जाएंगी, 1। अब 5 का होगा 9 के साथ, मतलब पन्नम 45, क्या आया 45, 1 हासिल का जुड़ेगा तो 46, तो 46 का क्या लिख देंगे, 6। क्या लिखेंगे, 46 का 6 हासिल 4। 5 का होगा 7 के साथ, 5 7 35, 35 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39, तो 39 का 9, हासिल कितनी आएंगी हमारी, 3 आ जाएंगी। फिर 5 का होगा 5 के साथ 5 25, कितना आया 25, 25 में ये 3 हासिल जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 28, तो 28 का यहाँ पर पूरा 28 ही लिख देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर 5 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है, यानी पूरा गुणा हो गया। अब हमने 2 का गुणा इस पूरी संख्या में कर लिया, 5 का कर लिया, 3 का कर लिया और इस 5 का भी कर लिया, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब हमारा आंसर आएगा जब इस पूरे को जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे को जोड़ेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हासिल वाला गुणा हो जाएगा, यानी हासिल वाला जोड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यदि आपको हासिल वाला जोड़ नहीं आते हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ के वीडियो का लिंक भी दे देंगे, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको हासिल वाले जोड़ बन जाएंगे। यदि आपको हासिल वाले जोड़ आते हैं तो चलिए हम आपको करके भी दिखाते हैं। जैसे 4 के नीचे कुछ नहीं, 4 का 4, 6 के नीचे 0 कोई मतलब नहीं बनता, तो 6 का 6 आ जाएगा। 8 और 6 कितना होता है हमारा, कितना होता है यहाँ पर, 8 और 6 होता है 14, और 14 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरा 20, तो 20 का 0। यहाँ पर हासिल वाला, यहाँ पर क्या होगा, जोड़ हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया, जोड़, ये हमने जोड़ का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया जाता, हम आपको समझाने के लिए हमने ये चिन्ह लगाया है। तो यहाँ पर 20 का क्या आ जाएगा, 0, हासिल आ जाएंगे 2, जो अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 5 और 6 11, 11 और 9 फिर क्या हो जाएगा 20, और 20 में ये 2 हासिल जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 22। क्या हो जाएंगे, यहाँ देखिए 22, तो 22 का क्या आ जाएगा 2, ये पीछे वाला 22 का 2 आया है, आगे वाले को हम हासिल के रूप में आगे जोड़ेंगे। 1 और 9 10, और 10 और 7 17, 17 और 6 होता है 23, और 23 में हमें 2 जोड़ना है तो हो जाएगा 25, तो 25 का क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 25 का 5, हासिल क्या आ जाएंगे हमारी 2, तो इस अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 1 और 8 9, 9 और 3 12, और 12 और 6 18, और 18 में क्या जोड़ना है 2, तो हो जाएगा 20, तो 20 का क्या आ जाएगा 0, हासिल आ जाएंगी 2, फिर से 2 आ गई हासिल, तो 2 और 7 9, और 9 और 9 हो जाएगा 18, और 18 में क्या जोड़ेंगे हम 2, तो हो जाएगा फिर से 20 हो जाएगा, तो 20 का 0, और हासिल आ जाएंगी 2, क्या आ जाएंगे 2, तो 8 यानी 1 और 8 9, और 9 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए क्या आया था हमारा, आया था 20, 20 का 0 हासिल कितनी आई थी 2, तो 8 और 1 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, तो 11 का 1, 11 क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पर 11 का क्या लिखेंगे, यहाँ पर और किसका लेते हैं 11 आया हमारा। जैसे 8 और 1 9, 9 में हमने ये 2 हासिल जोड़ दी तो हो जाएगा 11, तो 11 का 1 हासिल आ जाएगी 1,
तो यहाँ पर 2 और 1 हासिल का हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको एक छोटा सा गुणा का सवाल दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से करना है और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपके लिए गुणा का सवाल। 525 में आपको किसका गुणा करना है, 22 का गुणा करना है, यानी 2 अंक का गुणा करके बताना है और इसका आंसर जरूर से बताएं कि कितना आ रहा है। और यदि ये गुणा का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।